दहशतगर्दों का एक बार फिर बलोचिस्तान के अमन पर वार। कोयटा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर धमाका, 23 अफराद जाँ बहक, 25 से जायद जख्मी। एसएसपी ऑपरेशंस कोयटा के मुताबिक जाफर एक्सप्रेस की रवानगी के वक्त मुसाफिरों की बड़ी तादाद मौजूद थी। इसी दौरान धमाका हुआ, प्लेटफॉर्म की छत उड़ गई। इब्तदाई तहकीकात में धमाका खुदकुश मालूम होता है। 12 किलो तक धमाका खेज मवाद इस्तेमाल हुआ। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड ने शवाहिद जमा करके तहकीकात शुरू कर दी। जाँ बहक और जख्मियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। कुछ जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। बलोचिस्तान के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की रेलवे स्टेशन धमाके की शदीद मजम्मत, वाक़े की तहकीकात का हुक्म। सरफराज बुगटी ने कहा, दहशतगर्दों का हदफ अवाम मासूम अफराद हैं, मजदूर और खवातीन भी हैं। मासूम अफराद को निशाना बनाने वाले दहशतगर्द काबिल रहम नहीं। बलोचिस्तान से दहशतगर्दों का कला कमा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कोयटा धमाके की शदीद मजम्मत। बलोचिस्तान हुकूमत से वाक़े की तहकीकाती रिपोर्ट तलब कर ली। जख्मियों को तरजीही बुनियादों पर तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। कहा, निहश्ते शहरियों के जानो माल को नुकसान पहुँचाने वाले दहशतगर्दों को बहुत सख्त कीमत अदा करना पड़ेगी। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी और विफाकी वज़रा की भी शदीद अल्फाज में मजम्मत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि मासूम लोगों को निशाना बनाने वाले दहशतगर्द किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। कौम मिलकर इस घिनौनी साजिश को नाकाम बनाएंगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह बोले कि मुल्क दुश्मन अनासिर खौफ का माहौल पैदा करना चाहते हैं जिसमें वो कभी कामयाब नहीं होंगे। सादिक संजरानी की भी धमाके की मजम्मत। बयान में कहा कि दुश्मन ममालिक की ईमा पर बुज़दिलाना कार्रवाइयों से अवाम के हौसले पस्त नहीं हो सकते। पंजाब की फजा बदस्तूर जहरीली, सांस लेना भी मुजरे सेहत करार। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर का पहला नंबर बरकरार। एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 से ऊपर रिकॉर्ड। आलूदा फजा में शहरियों का बुरा हाल, सांस लेना भी मुहाल हो चुका। हुकूमत ने तालीमी इदारों के बाद पार्क, चिड़ियाघर और खेलों के मकामात पर भी शहरियों के जाने पर पाबंदी लगा दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक 17 नवंबर तक लाहौर, गुजरांवाला, मुल्तान और फैसलाबाद नवियन में पाबंदी का इतलाक होगा। स्मोक के बाइस हद निकाह भी मुतासिर। मोटरवेज के मुख्तलिफ सेक्शंस कई घंटे बाद बंद रखने के बाद खोल दिए गए। उधर लाहौर के साथ मुल्तान और फैसलाबाद में भी स्मोक मुख्तलिफ बीमारियों का बाइस बनने लगी। शहरियों को आगाही देने के लिए डॉक्टर्स, नर्सिस और पैरामेडिकल स्टाफ ने वॉक निकाली। पीटीआई आज सवाबी में जलसा करने को तैयार, तैयारियां जारी, स्टेज भी बन गया। वज़ीर आला केपी अली यमीन गंडापुर समेत पार्टी के अराकीन शिरकत करेंगे। बैरिस्टर सैफ का कहना है कि सवाबी जलसा बानी पीटीआई की रिहाई के लिए अहम संगे मील साबित होगा। जलसे से पहले ही जाली हुकूमत डर गई है। कल से अताउल्लाह तारड़ की चीखें जाली हुकूमत के खवास बाख्ता होने की तर्जुमानी कर रही हैं। उधर पंजाब हुकूमत ने रावलपिंडी में 2 रोज के लिए दफा 144 नाफिज कर दी। जलसे, जुलूस, रैली समेत हर किस्म के इज्तिमा पर पाबंदी होगी। कोई सियासी लीडर या सियासी जमात पाकिस्तान से बड़ी नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि सोचे समझे मंसूबे के तहत मुआशरे में बिगाड़ पैदा किया गया, भाई को भाई से लड़वाया। वज़ीर आज़म की कोशिशों से मईशत में नुमाया बेहतरी आई है, सरमायाकारी आ रही है और महंगाई कम हो रही है। हम दीगर सियासी जमातों के साथ अच्छा ताल्लुक रखने के ख्वाह रहे हैं। घरेलू सार्फिन के लिए इजाफी बिजली के इस्तेमाल पर फ्लैट रेट तो 11 रुपए 42 पैसे फी यूनिट से लेके 26 रुपए फी यूनिट बिजली की बचत होगी। बिजली सहूलत पैकेज का इतलाक इस साल दिसंबर 2024 से फरवरी 2025 के बिलों में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजाफी बिजली के इस्तेमाल पर रिलीफ का ऐलान। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली का यूनिट 26 रुपए 7 पैसे का होगा। पैकेज का इतलाक दिसंबर से फरवरी तक होगा। बिजली सार्फिन को 11 रुपए से लेकर 26 रुपए तक फी यूनिट बचत होगी। वज़ीर आज़म का कहना था कि माशी जकड़बंदियों की वजह से हम माशी तौर पर आज़ाद नहीं हैं। अखराजात कंट्रोल करने के लिए इक़दाम उठाए हैं। मुल्क की माशी सूरत हाल भी आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही है। महंगाई 7% से नीचे आ चुकी।
सर्दियों में इजाफी बिजली के इस्तेमाल पर हुकूमती रिलीफ की तफसीलात सामने आ गईं। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली के निर्ख 37 रुपये 49 पैसे 52 रुपये फी यूनिट हैं। पैकेज के तहत इजाफी इस्तेमाल पर नई कीमत 26 रुपये 7 पैसे फी यूनिट होगी। घरेलू सार्फिन को फी यूनिट 11.42 से 26 रुपये तक की बचत होगी। सनतों के लिए बिजली 31 रुपये 89 पैसे से 41 रुपये 12 पैसे फी यूनिट तक है। पैकेज के तहत इजाफी इस्तेमाल पर नई कीमत 26 रुपये 7 पैसे फी यूनिट मुकर्रर की गई। कमर्शियल सार्फिन को फी यूनिट 13.46 से 22.71 रुपये तक की बचत होगी। IMF ने बिजली पैकेज की मंजूरी दे दी है। आलमी मालियाती इदारे को मौसम सरमा बिजली पैकेज पर एतमाद में लिया गया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं अब कोई मुल्क डिपॉजिट और कर्ज रूल ओवर करने को तैयार नहीं। चीन और सऊदी अरब समेत दीगर ममालिक सरमायाकारी चाहते हैं। पाकिस्तान के साथ बांधे गए हैं। PIA की दोबारा निष्कारी करेंगे। मुल्क एहतियात से नहीं टैक्सेस से चलते हैं। दोस्त ममालिक से सरमायाकारी लाने की ज़रूरत है। आलमी मार्केट में बॉन्ड जारी करेंगे। मुफक्किर पाकिस्तान, शायर मशरिक, हकीमुल उम्मत इलामा मोहम्मद इकबाल का 147वां यौम पैदाइश। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान नेवी के चाको चौबंद दस्ते ने एजाजी गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। मेहमान खुसूसी रेयर एडमिरल अजहर महमूद ने मज़ार पर फूल रखे, फातिहा खानी की और मेहमानों की किताब में अपने तासुरात कलमबंद किए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की मज़ार इकबाल पर हाजिरी, अकीदत के फूल रखे। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने भी मज़ार इकबाल पर हाजिरी दी और फातिहा खानी की। फ़लस्तीनी सदर का नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को टेलीफोन इलेक्शन जीतने पर मुबारकबाद दी। महमूद अब्बास ने कहा कि गजा में बैनुल-अक़वामी कानूनी हैसियत पर मबनी मुनसिफाना और जामिया अमन चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप बोले कि गजा में इसराइल की जंग को ख़त्म करने के लिए पुरज़्म हैं। ख़ित्ते और दीगर मुतल्लिका फ़रीक़ों के साथ मिलकर काम करेंगे। उधर कतर ने अमरीकी ईमा पर हमास की मुल्क बदरी का हुक्म जारी कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक अमरीका ने दोहा में हमास की मौजूदगी नाकाबिले कबूल करार देते हुए मुल्क बदरी का मुतालबा किया था। इस्राइली मीडिया के मुताबिक बाइडन इंतजामिया के मुतालबे पर कतर ने हमास को अपना सफारती दफ्तर बंद करने के लिए 10 दिन का वक्त दिया है। सऊदी वजीर खारजा और अमरीकी हम मनसब का भी राब्ता। मशरिक़ वुस्ता में अमन की सूरत हाल पर गुफ्तगू की। लाहौर के इलाके ग्रीन टाउन में मुबैना पुलिस मुकाबला, 4 डाकू मारे गए। फायरिंग के तबादले में SHO ग्रीन टाउन और एक कांस्टेबल जख्मी। पुलिस हुकाम के मुताबिक डाकू ने एक घर में पनाह ले रखी थी। गैंग कई संगीन वारदातों में मुलव्विस था। कच्चे के इलाके में पुलिस को इंतहाई मतलूब डाकू शाहिद लुन मारा गया। ज़राए के मुताबिक रुझान कच्चे का बदनाम ज़माना लुन गैंग का सरगना अपने ही साथी की फायरिंग से हलाक। पंजाब पुलिस ने शाहिद लुन की सर की कीमत 1 करोड़ रुपए मुकर्रर कर रखी थी। शाहिद लुन राजनपुर रहीम यार खान पुलिस को कत्ल, अगवा, डकैती, राहजनी की दर्जनों मुकदमात में मतलूब था। कराची में जिना एयरपोर्ट पर ASF की कार्रवाई। दुबई जाने वाली परवाज के मुसाफिर से 17 मिलियन रुपए मालियत की गैर मुल्की करेंसी बरामद। मुलजिम को कस्टम्स हुकाम के हवाले कर दिया गया। उधर ANF का मुनशियात स्मगलिंग के खिलाफ ऑपरेशन 4 कार्रवाइयों में 1 करोड़ रुपए से जायद मालियत की मुनशियात बरामद। 3 मुलजिमान गिरफ्तार। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का रात गए जमीला पंपिंग स्टेशन का दौरा, मंसूबे पर जारी काम का मुआयना किया। CEO वाटर कॉरपोरेशन ने मेयर कराची को ब्रीफिंग दी। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि जमीला पंपिंग स्टेशन की बहाली से शहर के नकासियात के निज़ाम में काफ़ी बेहतरी आएगी। मुखालिफों का काम तनकीद है और हमारा मिशन शहर कायद की खिदमत करना है। भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया। भारतीय मीडिया का दावा, लिखा कि भारतीय क्रिकेट टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं आएगी। भारतीय बोर्ड ने सिक्योरिटी का बहाना बनाकर अपने तमाम मैचेस न्यूट्रल वेन्यू दुबई में खेलने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कहना है कि भारतीय बोर्ड ने टीम भेजने या ना भेजने का तहरीरी तौर पर आगाह नहीं किया। खेल में सियासत नहीं होनी चाहिए। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल पर कोई बात हुई और ना ही होगी। पाकिस्तान ने हमेशा खैर
खैर सगाली का मुजाहिरा किया, मगर हर बार ऐसा नहीं होगा। पीसीबी भारतीय टीम के लिए सदारती लेवल की सिक्योरिटी की यकीन दहानी समेत कई ऑप्शंस दे चुका है। मिसाल की नुमाइश